दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में 3 और 4 मई की रात को हंगामा हो गया। पहलवानों ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। इस घटना में एक पहलवान को चोट भी लग गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल और दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सब के पीछे क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं डिटेल में। चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट तक बने रहिए। दरअसल हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पहलवानों ने जंतर मंतर पर चल रहे धरने में सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे। सोमनाथ भारती ने इसके लिए अनुमति नहीं ले रखी थी। दिल्ली पुलिस ने इस पर उन्हें रोका। पुलिस कर्मियों की ओर से रोके जाने के बाद वहां मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थन के जितने लोग थे वह सभी उत्तेजित हो गए। इस दौरान पुलिस और सोमनाथ भारती के समर्थकों के बीच तथा पहलवानों में भी तीखी नोकझोंक हो गई। दिल्ली पुलिस ने 2 अन्य लोगों के साथ भी सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया। इसे लेकर पहलवानों का कहना है कि पानी भरा है, सोने की जगह नहीं है, और एक पुलिसकर्मी धक्के मारने लगे हमें, दूसरा पुलिसकर्मी ड्रिंक कर रहा है। ये क्या दिन देखने को मिल रहे हैं देश के मेडल धारक को। क्या इसी दिन के लिए हम देश के लिए मेडल लेकर आए थे? पहलवानों का ये भी कहना है कि मारना है तो ऐसे मार दो। ब्रिजभूषण जैसे लोग खुले में घूम रहे हैं। जंतर मंतर पर मौजूद पहलवानों ने सभी से सुबह में धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की है। वहीं इस घटना के बाद दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। पहलवानों के प्रदर्शन के बाद आधी रात में हुए हंगामे के बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर ऐलान किया कि जंतर मंतर पहुंच रही है। स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहले ही रोक लिया। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया, उनको वहां पर पहुंचने ही नहीं दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जंतर मंतर पर हुई घटना को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने महिला पहलवानों के साथ ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्या बहन बेटियां कीचड़ में सोएंगी जो देश के लिए मेडल लेके आई? क्या उन्हें इस फोल्डिंग बेड पर भी सोने की इजाजत नहीं है? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी का घमंड जल्द ही टूटने वाला है। जंतर मंतर पर आधी रात को हुई घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कई नेता जंतर मंतर पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने किसी को भी धरना स्थल पर पहुंचने दिया ही नहीं। सौरभ भारद्वाज और विधायक कुलदीप भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। सौरभ भारद्वाज और कुलदीप ने समर्थकों के साथ बैरिकेड पार करके धरना स्थल तक पहुंचने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर नेताओं और समर्थकों को धरना स्थल पर पहुंचने से रोका और कई को तो हिरासत में भी ले लिया उन्होंने। इन सब घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी शर्मनाक है। जल्दी से इस पूरे मामले में अपनी मौजूदगी दिखाएं, नहीं तो किसान आंदोलन वाली हालत होगी। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने ट्वीट करके घटना को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर बता दिया। आपको मालूम ही होगा कि जब पहलवानों के साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, उनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा, तो किसान सामने आए और किसानों ने बोला कि वह पहलवानों के साथ खड़े रहेंगे। पर उसके बाद कुछ अलग ही हो रहा है। जब किसान पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर साथ देने के लिए निकले तो उनको भी वहाँ नहीं पहुँचने दिया गया। मामला ये है कि जब पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर आधी रात को ही मारपीट हुई तो इस आक्रोश में पहलवानों की मदद करने के लिए किसान आधी रात में ही जंतर मंतर के लिए निकल पड़े थे। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली के अध्यक्ष कई किसान नेताओं और किसानों के साथ जंतर मंतर जा रहे थे। जानकारी पर एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को धौला कुआं के पास ही रोक लिया। दिल्ली पुलिस ने सभी से लौट जाने की गुजारिश की, लेकिन जब किसान जंतर मंतर जाने की बात पड़ गए तब सबको हिरासत में ले लिया। जयंत चौधरी ने सुबह जंतर मंतर जाने का ऐलान करते हुए कहा कि बहन बेटी के अधिकारों के लिए हमारे देश के भाइयों और बहनों को आगे आना ही होगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिन से पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण पर यौन शोषण समेत कई आरोप लगाए हैं। अगर आपको नहीं याद होगा तो खिलाड़ियों ने टोटल 5 आरोप लगा रखे हैं ब्रिजभूषण पर। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं खिलाड़ियों का उस जगह पर ठहरना मुश्किल किया जा रहा है। ना उनको लाइट दी जा रही है, ना उनको पानी वहाँ पर पहुँचाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर खाने की व्यवस्था करने की कोशिश पहलवान करते हैं, यहाँ तक कि अगर पानी का टैंकर मंगवाते हैं तब भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। अब जैसे इस रिपोर्ट में ही पता लगा कि बेड पर सोने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। तो ले देकर मामला यही है कि शायद पीछे बड़ी पावर का हाथ है। वह किसी न किसी तरह इन खिलाड़ियों को वापस घर भेजना चाहते हैं। इससे पहले खिलाड़ियों ने क्रिकेटर पर भी आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि क्रिकेट को लोग पूजते हैं भारत में, उनको बहुत मानते हैं सभी खिलाड़ियों को, पर फिर भी अभी तक एक भी क्रिकेटर ने सामने आकर हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। ये बहुत शर्मनाक बात है। इससे उन्होंने ये बात साबित कर दी कि वह सिस्टम से बहुत डरते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।